गुड इवनिंग बच्चों। आज हम ब्रिज कोर्स में से जो कार्यपत्रक 6 है उसकी बात करेंगे और इसमें दिया गया है आपको पूर्णांकों का जोड़ करना। पूर्णांकों को कैसे जोड़ते हैं यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्णांक कैसे कैसे होते हैं। पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो। पूर्णांक में इंटीजर्स में ही 3 चीज़ें शामिल होती हैं, तो इनको जोड़ना क्या करना है, इसमें कुछ नियम है, आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। जब समान चिन्ह वाले संख्याएं हैं उनको जोड़ते हैं तभी ये जुड़ती हैं। यानी यदि हम कोई धन की 2 संख्याएं जोड़ें, धन 2, धन 5, तो उत्तर क्या आएगा? 2 और 5 7 ही जुड़ेगा। ऋण 2, ऋण 4, इनको जोड़ेंगे तो ऋण 6 आएगा। लेकिन यदि आपको विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं मिल जाएं, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर हो और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर हो, तो कैसे जोड़ेंगे इसको यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ऋण 2 में आप धन 6 जोड़िए, तो ऋण 2 में धन 6 जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, आपको यहाँ ध्यान देना है कि विपरीत चिन्ह वाले होते हैं वो हमेशा घटते हैं। एक बात नोट करना है आपको, विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हमेशा घटते हैं। और जो उत्तर है उसका चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े पूर्णांक वाला चिन्ह आएगा। बड़े पूर्णांक वाला चिन्ह आएगा आपका आंसर में। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ऋण 2 और धन 6 आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। छोटी है 2, तो हम 6 में से 2 घटाएंगे, क्या आएगा? 4। उत्तर काय में आएगा? धन में, क्योंकि जो बड़ी संख्या का चिन्ह है वो उत्तर का चिन्ह आएगा। उत्तर होगा धन 4। यदि ये संख्या मान लीजिए आपकी ऋण 5 और धन 3, इनको जोड़ना है आपको, तो कैसे जोड़ेंगे? इसमें आपको पहले ये पहचानना है कि दोनों समान चिन्ह वाले हैं, विपरीत चिन्ह वाले हैं। दोनों विपरीत चिन्ह वाले हैं। ऋण 5 का जो चिन्ह है वो आपका ऋण है और ये 3 का चिन्ह धन है। अब इनमें से देखना है बड़ी कौन सी है। बड़ी 5 है, तो हमें 5 में से 3 घटाना है। कितना बचे? 2 बचेंगे। उत्तर आएगा आपका 2। चिन्ह कौन सा होगा? बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या है ऋण 5, तो इसका चिन्ह होगा ऋण 2। यहाँ पे ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी 2 पूर्णांकों का योग करते हैं, ये वो समान चिन्ह वाले पूर्णांक हैं अगर, तो जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा रहेगा। उस ऋण वाले हैं तो उनका उत्तर क्या में आएगा? ऋण में आएगा। लेकिन विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा घटाए जाते हैं। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटाई जाती है और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। यहाँ पे देखिए ऋण 2 और धन 6 को जोड़ना था, तो हमें 6 में से 2 घटा के 4 आए उत्तर, और चिन्ह किसका होगा? 6 का। धन 6, तो धन 4 उत्तर आएगा। यहाँ पे ऋण 5 और धन 3 को जोड़ा। बड़ी संख्या ऋण 5 है, छोटी संख्या धन 3 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे, जो उत्तर आएगा 2, और इसका चिन्ह क्या किसका होगा? बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। तो ये आपको यहाँ पे बहुत सावधानी रखना है। अब हम आगे देखेंगे गुणा कैसे होगा, पूर्णांकों का गुणा। पूर्णांकों का गुणा करने के लिए हमें यहाँ भी आपको चिन्ह का ध्यान रखना है। जब समान संख्या माने समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा धन आएगा। जैसे धन 2 और धन 4 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धन 8। ऋण 2 और ऋण 3 का गुणा करेंगे
तो उत्तर क्या आएगा, ये भी धन में आएगा, उत्तर 2 तिया 6। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब समान संख्या गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा धन में आता है। जब विपरीत संख्या होगा, विपरीत चिन्ह वाली संख्या का गुणा करेंगे, मान लीजिए हमें धन 2 और ऋण 4 का गुणा करना है, तो संख्यात्मक मान तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह इसका क्या होगा, ऋण होगा। जब भी विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं से गुणा होगा तब आपका जो उत्तर होगा उसका चिन्ह हमेशा ऋण होगा। ध्यान रखना है, समान चिन्ह का गुणा करेंगे तो धन चिन्ह आएगा उत्तर में, और असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो उत्तर में आएगा ऋण चिन्ह। अब हमें इसके जो कुछ अभ्यास हैं इनको आप कर लीजिए। इनके 1-2 प्रश्न आप देखते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया है यहाँ पे, 4 गुणा ऋण 2, इसका उत्तर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह नहीं दिख रहा है, यहाँ पे चिन्ह क्या माना जाता, धन का चिन्ह है। तो 4 दूनी 8, गुणा में मान तो 8 आएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा जी, 4 धन का है 2 ऋण का है, तो उत्तर आएगा ऋण 8। अब इसी को और आगे बढ़ाते हैं। कोई 3 संख्याओं का गुणा है तो उसमें क्या होगा, कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आपका ऋण 2 गुणा ऋण 3 गुणा ऋण 4, 3 संख्याएं हैं, तीनों ऋणात्मक हैं, इनका गुणा क्या होगा। तो हमें 2 के लिए अब नियम पता लग गए हैं। 2 संख्याएं ऋण की हैं तो इनका गुणा क्या में आएगा, धन में आएगा, 2 तिया 6, ये आएगा धन में। और फिर इसमें हम तीसरी संख्या गुणा करेंगे, तो इसके लिए नियम हमें पता है, एक धन की एक ऋण की है तो इनका गुणा क्या में आएगा, ऋण में आएगा। 6 चौको 24, उत्तर आएगा ऋण 24। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, पहले 2 का गुणा करेंगे, फिर उससे जो उत्तर आएगा उसमें तीसरे का गुणा करेंगे। तो इस तरह से हम 3 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। 4 संख्याओं के लिए भी हम इस नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, 10 गुणा ऋण 10 गुणा ऋण 10 गुणा 10। यहाँ पे भी आप 2-2 संख्याएं ले सकते हैं। पहले हम 2 गुणा करें, ये 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। यहाँ पे ये धन में है, ये ऋण में है, तो गुणा क्या में आएगा, ऋण में। अब हम फिर इसमें ऋण 10 का गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं ऋण में हो गई। ऋण 10 और ऋण 100 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन 1000 आ जाएगा। अब ये और बचा, इसका गुणा करेंगे हम। ये दोनों संख्याएं 10 की हैं, धन की हैं, तो 10 गुणे 1000 हो जाएगा 10,000। इस तरह से उत्तर क्या में आएगा, धन में आएगा। तो यहाँ पे हम इन उदाहरणों को देख के पाते हैं कि जब भी ऋण संख्या एक बार आती है तो उत्तर ऋण में होता है। जब ऋण 2 बार आता है गुणा में तो उत्तर धन आता है। जब ऋण 3 बार आता है तो उत्तर ऋण आता है। जब ऋण 4 बार आता है तो उत्तर धन आता है। यानी जब ऋण चिन्ह सम संख्या यानी 2 बार या 4 बार या 6 बार या 8 बार रिपीट होता है तो उत्तर काय में आता है, आपका धन में आता है। और जब ये विषम बार आता है, जैसे अपने एक बार गुणा किया, एक बार धन एक बार ऋण, तो ऋण 1 आएगा। 2 बार ऋण 1 से गुणा किया तो धन 1 आएगा। 3 बार ऋण 1 से गुणा किया तो ऋण 1 आएगा। 4 बार गुणा किया ऋण का तो धन 1 आएगा। यदि हम 10 बार गुणा करें तो क्या आएगा, धन 1 आएगा। 25 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण 1 आएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है, किसी भी यदि सम संख्या बार गुणा है अगर ऋण का तो वो पॉजिटिव आएगा, और यदि विषम संख्या बार गुणा है तो नेगेटिव आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से भाग में भी यही है। जब हम 2 संख्याओं का भाग करते हैं और यदि हर और अंश दोनों
समान चिन्ह वाले होते हैं तो उत्तर हमेशा धन में आता है, और यदि ये विपरीत चिन्ह वाले होते हैं तो उत्तर हमेशा ऋण में आता है। जैसे समान चिन्ह वाले हैं तो क्या आएगा, ऋण 2 बटे ऋण 1 बराबर उत्तर आएगा 1। ऋण 4 बटे ऋण 2 उत्तर आएगा 2, धन में आएगा। ऋण 4 बटे 2 उत्तर आएगा ऋण में, ऋण 2 आएगा। यहाँ पे आपको ये देखना है, धन, अंश और हर के चिन्ह अगर समान हैं तो उत्तर धन में आएगा, और अगर विपरीत हैं तो उत्तर ऋण में आएगा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव होगा, और ये दोनों नेगेटिव हैं तो भी आंसर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। यदि न्यूमरेटर पॉजिटिव है और डिन्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और यदि न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तब भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, अंश और हर को देखना है। इस तरह से हम पूर्णांकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कर सकते हैं। अब हम संख्या रेखा की सहायता से जोड़ और घटाना देखेंगे। चलिए हम उसको अगले भाग में देखेंगे। अभी इनका ये अभ्यास कीजिए।